पत्नी ने पति को फोन करके पूछा, विंडो खुल नहीं रही है, क्या करूं? पति बोला, खौलता हुआ पानी विंडो पर डालो और जब तक न खुले इंतजार करो। पत्नी बोली, पक्का ना? पति बोला, हाँ हाँ, जादू सा काम करेगा, एक बार ट्राई तो करो। कुछ देर बाद पति ने पत्नी से पूछने के लिए कॉल किया कि उसका बताया उपाय काम आया या नहीं। तो पति पूछा, गर्म पानी वाला तरीका काम का था या नहीं? पत्नी बोली, पता नहीं, क्योंकि अब तो लैपटॉप ही नहीं खुल रहा है। एक ही कॉलोनी में रहने वाली 7 स्त्रियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस सीमा तक बढ़ा कि मामला अदालत तक जा पहुंचा। जब मुकदमे में आवाज लगी तब सब ने जज के सामने भीड़ लगा ली और अपनी अपनी बात पहले कहने के लिए चिल्लाने लगी। कुछ क्षणों के लिए जज भी बौखला गया। स्त्रियों की तू मैं वहां मचती रही। आर्डर आर्डर। जज ने हथौड़ा कई बार मेज पर मारा। जब शांति हो गई तब जज ने कहा, सबसे पहले सबसे अधिक उम्र की स्त्री अपनी बात सुनाए, और मुकदमा वहीं समाप्त हो गया। एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीवी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीवी से नहीं डरते। बीवी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीवी से न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और उसको शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीवी कहकर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? तो मालिक बोला, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, बताया ना, सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबरा कर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर ही दे दें। दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। फेरों के टाइम एक बच्चा रोने लगा। माँ का जवाब सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बोली, चुप हो जा, नहीं तो अगली बार नहीं लाऊंगी। एक मुर्गा मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की पत्नी उसके बगल में बैठी थी। पत्नी बोली, आपको तो बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूँ। इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गए। मुर्गा बोला, बहन जी, एक बार क्रोसीन देकर भी देख लो। शादीशुदा लोगों के लिए खुशी और सुखी रहने का राज, पहले दिल की सुनो, फिर दिमाग की, फिर वही करो जो आपकी बीबी कहे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी कुछ बढ़ चढ़ कर बोल गई। पति ने अपना अधिकार जताते हुए कहा, मैं कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो। पत्नी बोली, नहीं लेती। पति ने फिर गुस्से में कहा, आखिरी बार कहता हूँ अपने शब्द वापस ले लो, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ। पत्नी ने शांत भाव से पूछा, और अगर 5 मिनट के अंदर अपने शब्द वापस न लिए तो? पति ने कहा, अच्छा तो तुम्हें कितना समय चाहिए?
नेता की पत्नी, सुनो जी, मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। नेता, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। एक पति पत्नी के बीच आपस में नाराजगी चल रही थी। नाराजगी इतनी थी कि दोनों एक ही कमरे में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के काम में कोई भी कमी नहीं आने देते थे। जैसे कि सुबह पति उठता तो पत्नी चाय टेबल पर रख देती, और जब पति को ऑफिस जाने का समय होता तब पत्नी लंच बॉक्स लेकर तैयार करके दे देती और टेबल पर रख देती। पति भी ऑफिस से शाम को घर आते समय सब्जी, राशन आदि जिसकी भी जरूरत होती हो पत्नी के बिना बताए ही लेकर आता। दोनों की नाराजगी का अब काफी समय गुजर गया। एक दिन पति को काम से ऑफिस में 10 बजे की जगह 8 बजे जाना था, पर पति को तो देर तक सोने की आदत थी और अलार्म से भी वो नहीं उठ पाता था। पति के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक पर्ची अपनी पत्नी के नाम लिखी और उसमें लिखा कि देखो, मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए मुझे 6 बजे जगा देना। इस तरह पर्ची लिखकर वह पत्नी के बेड पर रखकर बेफिक्र होकर आराम से सो गया। पत्नी ने पर्ची खोलकर पढ़ी और फिर कुछ सोचने के बाद वो भी आराम से सो गई। सुबह जब पति की नींद खुली तब वो उठकर घड़ी के सामने देखता है, तब घड़ी में 8 बज रहे थे। फिर पति का ध्यान पास में पड़ी हुई एक पर्ची पर जाता है। पति वो पर्ची खोलता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उठ जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं। पति, इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ, हे प्रभु मुझे उठा ले। पत्नी, नहीं भगवान, मेरे पति से पहले मुझे उठा ले। पति, हे प्रभु मैं अब अपनी मर्जी को वापस लेता हूँ, तू इसकी ही सुन ले। बीमा कंपनी के एजेंट से एक व्यक्ति ने पूछा, यदि मैं अपनी पत्नी का बीमा कराऊं और अगले ही दिन वह मर जाए तो मुझे क्लेम में क्या मिलेगा? बीमा एजेंट ने बड़े इत्मीनान से उत्तर दिया, जेल या फांसी। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। पिता, अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेरे पैसे और समय दोनों बच गए। बेटी, पापा मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख कर गई हैं। लड़की, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती। लड़का, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। लड़की, अरे मेरा मतलब था कि मैं कल नहीं आ सकती। अभी कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ। नए नए दूल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत हैं तो इन्हें उठा लो, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दो। एक दिन एक बहुत बड़े कंजूस सेठ के घर में कोई मेहमान आया। तभी कंजूस सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मेहमान के लिए आधा किलो बेहतरीन मिठाई ले आओ। बेटा बाहर गया और कई घंटे के बाद वापस घर आया। तब कंजूस सेठ ने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है?
बेटा ने कहना शुरू किया, अरे पिताजी, पहले मैं मिठाई की दुकान पर गया और हलवाई से बोला कि सबसे अच्छी मिठाई दे दो। तब हलवाई ने कहा, बेटा मैं तुम्हें ऐसी मिठाई दूंगा बिल्कुल मक्खन जैसी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मक्खन ही ले लूं। तभी मैं मक्खन लेने दुकान गया और दुकानदार से कहा, सबसे बढ़िया मक्खन दे दो। तब दुकान वाला बोला कि ऐसा मक्खन दूंगा बिल्कुल शहद जैसा। फिर मैंने सोचा क्यों ना शहद ही ले लूं। तब मैं शहद वाले के पास गया और उससे कहा कि सबसे अच्छा शहद दे दो। शहद वाला बोला, ऐसा शहद दूंगा बिल्कुल पानी जैसा साफ। तो पिताजी, फिर मैंने सोचा कि पानी तो अपने घर पर ही है और मैं खाली हाथ घर चलाया। कंजूस बहुत खुश हुआ और अपने बेटे को खूब शाबाशी दी। लेकिन तभी कंजूस सेठ के मन में एक ख्याल आया और अपने बेटे से पूछा कि बेटा, तू इतनी दूर घूम कर आया, तेरी चप्पल तो घिस गई होगी। तब कंजूस का बेटा बोला, नहीं पिताजी, मैं तो घर आए मेहमान की चप्पल पहनकर गया था। बेटे की यह बात सुनकर कंजूस बाप की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, जीवन में तुम मुझसे भी कई ज्यादा कंजूस बनेगा, पैसा बचाने में तो खूब आगे बढ़ेगा।有人。